हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं एनएफएल इलेक्ट्रीशियन का पेपर, जो भी हाल ही दिसंबर में हुआ था। उस पेपर को आज सॉल्यूशन करेंगे हम। तो ये हमारे पेपर थे, उसमें 150 क्वेश्चन थे और 150 क्वेश्चन जिसमें से 2 घंटा की अवधि थी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके अंदर हमारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थे हमारे 50 से। उससे पहले जो 50 हैं वो नॉन टेक हैं, तो नॉन टेक हम सोल्व नहीं करेंगे। हम चलते हैं टेक्निकल के लिए, और टेक्निकल के क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये जो हमारे टेक्निकल के क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मशीन में किस प्रकार की वाइंडिंग अपनी सरलता और उच्च धारा वहन क्षमता के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो किसके लिए? उच्च धारा वहन क्षमता के लिए। देखो, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और प्रगतिशील वाइंडिंग। तो हम बात करते हैं लैप वाइंडिंग। तो लैप में क्या होता है? एल बराबर पी होता है, मतलब समांतर पथों की संख्या क्या होती है इसमें? बराबर होती है। जबकि इसमें होती है पी बराबर 2। ठीक है, इसमें पोलक संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वेव वाइंडिंग होती है, वो क्या होती है? सीरीज वाइंडिंग होती है। ठीक है, सीरीज वाइंडिंग होती है जो कम करंट और अधिक वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाती है। और जो लैप वाइंडिंग होती है ये की जाती है, इसका दूसरा नाम है समांतर वाइंडिंग। क्या है? समांतर वाइंडिंग है। और इसको जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कम वोल्टेज और अधिक करंट के लिए। ठीक है, अधिक करंट के लिए। अब ये क्या पूछ रहा है? उच्च धारा के लिए। तो उच्च धारा के लिए क्या हो जाएगा? हमारी लैप वाइंडिंग हो जाएगी। ए इज़ राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल मोटर को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर को किस नाम से जाना जाता है? एसी प्रतिकर्षण मोटर, एसी सिंगल फेज डिफरेंशियल मोटर, एसी सिंगल फेज शंट मोटर, एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर। तो हमारी जो यूनिवर्सल मोटर जिसका दूसरा नाम है वो होता है एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर, या फिर इसे बोलते हैं एसी एंड डीसी मोटर, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53। देखो, 53 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो टावर दिखाया गया है, ठीक है, ये टावर किस प्रकार का है? सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन, सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन, HVDC ट्रांसमिशन, या फिर डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। तो ये जो हमारा है ये है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको और छोटा कर लेता हूँ मैं। तो इसका डी जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। सिंगल सर्किट की बात करूँ मैं तो इसी प्रकार का होता है। आपका ये पोल होता है जिसपे ये क्रॉस हिस्स होती है। अब इसमें जो होती है ना कि आपकी जो ये जो इंसुलेटर लगे हुए, इसमें तो लगे हुए हैं डबल, और इसमें जो लगे होंगे सिंगल इंसुलेटर जिसमें लगे होते हैं उसे कहते हैं सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, और जिसमें डबल लगे होते हैं वो होती है डबल सर्किट। HVDC का मतलब होता है हाई वोल्ट डायरेक्ट करंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। HVDC की क्या होती है? हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज डिस्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट, डीसी धारा को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट करंट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 54। देखो,
54 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मल संचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है जो मोटरों और ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाता है, ओवर हीटिंग और ओवर लोडिंग से बचाता है? थर्मल ओवरलोड रिले, समय विलंब रिले, नियंत्रण ट्रांसफार्मर, लिमिट स्विच। तो देखो लिमिट स्विच जो होता है वो तो हम करते हैं लिफ्ट में, ठीक है, किसमें, लिफ्ट में काम करते हैं। और कंट्रोल ट्रांसफार्मर जो एक तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह होता है, ठीक है, ये टाइम डील रिले। तो इसमें जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मल ओवरलोड रिले हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर, सर्किट में तापमान में वृद्धि के आधार पर किस प्रकार की सर्किट ब्रेकर संचालित किया है? टेम्परेचर के आधार पर, मतलब तापमान के आधार पर किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय सर्किट ब्रेकर, थर्मल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। जो ऊष्मा के सिद्धांत पे कार्य करता है उसे कहता है थर्मल सर्किट ब्रेकर। जो ऊष्मा सर्किट ब्रेकर होता है उसका दूसरा नाम है थर्मल सर्किट ब्रेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 56, 3 फेज इंडक्शन मोटर में मोटर किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? ठीक है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? फैराडे के सिद्धांत पे करती है। बट ये पूछ रहा है किसके समान कार्य करती है? ट्रांजिस्टर, संधारित्र, ट्रांसफार्मर और प्रतिदीप्ति। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो ट्रांसफार्मर की तरह होती है, ट्रांसफार्मर के समान सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक है। तो हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है सेम उसी प्रकार 3 फेज इंडक्शन मोटर भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर, वायरिंग इंस्टॉलेशन में सुरक्षा सहायक के रूप में, किसके रूप में? सुरक्षा सहायक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फ्यूज का, लैंप का, स्विच का, होल्डर का। देखो लैंप जो होता है उसको किस में लगाते हैं? होल्डर में। तो होल्डर क्या है? होल्डिंग डिवाइस, ठीक है। और होल्डर लैंप को ऑन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्विच का, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है? स्विच का, जो क्या है? कंट्रोल। जबकि सुरक्षा की दृष्टि से तो कौन सा राइट आंसर होगा? ए इज़ राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 58 हमारा, क्या कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन कि वह सामग्री जो एक आवरण बनाकर नमी को घुमावदार परतों के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती है, ठीक है, नहीं के ऊपर ध्यान देना, ये क्या कह रहा है? नहीं देती है, ठीक है। और कई मामलों में तेल, अम्ल, क्षार, ऊष्मा की क्रिया के विपरीत कार्य करती है, उसे कहा जाता है, मतलब अम्ल, क्षार और ऊष्मा क्रिया करती है उसे क्या कहा जाता है? ग्रीस, कागज़, कपास और वार्निश। तो जो अम्ल के साथ क्रिया करती है उसे कहते हैं वार्निश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल पैनल असेंबली स्क्रू को कसने या ढीला करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आप जो स्क्रू को खोल रहे हो और बंद कर रहे हो, ये कह रहा है कि स्क्रू को कसने और ढीला करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है वो किसको मापता है? धारा को मापता है। प्लास जो होता है कि छोटे वायरों को काटने, हुक बनाने, लूप बनाने के लिए किया जाता है। पेचकस जो होता है वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेचकस, ठीक है, स्क्रू आदि खोलने के लिए। और मल्टीमीटर जो होता है जिसे हम बोलते हैं एवो मीटर, क्या बोलते हैं? एवो मीटर, तो एम्पियर वोल्टेज और ओम रेजिस्टेंस को मापता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एक नियंत्रण कक्ष में ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, एक कंट्रोल पैनल में ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का संचय करना, ऑडियो संकेतों में परिवर्तित करना, तापमान को नियंत्रित करना, वोल्टेज स्तर बदलना। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसका क्या काम होता है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है, वोल्टेज का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? वोल्टेज का, वोल्टेज को अप और डाउन करता है। तो इसके वोल्टेज स्तर को क्या करता है? बदलता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 में देखो, कैपलाइन टर्बाइन का उपयोग किस विद्युत संयंत्र में किया जाता है? ठीक है, ताप या थर्मल में, पन बिजली या हाइड्रोलिक, भूताप या जियोथर्मल जिसे बोलते हैं,
नाभिकीय जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर, ठीक है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पनबिजली संयंत्र, हाइड्रोलिक पावर प्लांट की। तो जिसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है कैपलाइन, ठीक है, एक होता है पेल्टन, पेल्टन व्हील टर्बाइन, ठीक है। तो ये जो आपके टर्बाइन होते हैं वो किस में किए जाते हैं, पनबिजली संयंत्र में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 62, ठीक है, कि बीजीटी के 3 टर्मिनल होते हैं। बीजेटी के कौन कौन से 3 टर्मिनल होते हैं, तो देखो ये क्या है हमारा बीजेटी का हम सिंबल बना रहे हैं ये, ठीक है, ये हमारा बीजेटी का टर्मिनल है। तो बेस, एमीटर और ये हो गया कलेक्टर, ठीक है। अब अगर बीजेटी का सिंपल तो ये हो गया, अब इसके अंदर पूछता है आपको एनपीएन या फिर पूछे आपसे पीएनपी, ठीक है, पीएनपी या एनपीएन। तो जब बात करते हैं एनपीएन की, तो बेस से एमीटर की ओर धारा प्रवाहित होती है तो ये हो जाता है एनपीएन। और यदि एमीटर से बेस की ओर धारा प्रवाहित हो रही इस तरह, तो ये क्या हो जाता है, पीएनपी, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा हो गया, एक तो देखो बेस किसमें है, बेस कलेक्टर एमीटर, तो कलेक्टर बेस एमीटर, ठीक है। इसमें देगा ड्रेन सोर्स गेट, तो ये होगा नहीं, और एनोड कैथोड ये होता है नहीं, उभयनिष्ठ आधार गेट ये होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एइन मतलब एनईसी कोड के अनुसार, ठीक है, ये देखो एनईसी कोड के अनुसार घरेलू वायरिंग, घरेलू अनुप्रयोग में अर्थिंग के तार के लिए मानक रंग क्या होगा, ठीक है। तो जो अर्थिंग तार के लिए जो रंग होता है वो होता है हरा, ठीक है, कौन सा होता है, हरा रंग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो 64, डीसी मशीनों में आर्मेचर कोर के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तांबा, इस्पात, पित्तल, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो तांबा हम किसके लिए कर सकते हैं, वायरिंग के लिए, एल्यूमिनियम भी वायरिंग के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि आर्मेचर कोर के लिए, तो आर्मेचर कोर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील। तो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है जिससे स्टेरिस हानि कम हो, और लेमिनेटेड के रूप में प्रयोग करते हैं तब क्या होती है, एडी करंट हानि को कम करते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 65, पैनल बोर्ड पर वायरिंग करते समय सभी और नग्गे खुले कंडक्टरों को मजबूती से इस तरह फिक्स किया जाना चाहिए कि विपरीत ध्रुवता या चरण कंडक्टरों के बीच की न्यूनतम कम से कम दूरी बनाई रखी जा सकती है। देखो इस क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 2 कंडक्टरों के बीच में जो नग्गे वायर हैं, ठीक है, जो नग्गे तार हैं उनके बीच में कितना स्पेस होना है। जैसे ये पोल है आपका, ठीक है, ये पोल है। तो इस पोल के अंदर मैं बात करूँ, जैसे एक वायर ये जा रहा है, दूसरा ये जा रहा है, तीसरा ये जा रहा है, तो इनके जो तीनों वायरों के बीच जो स्पेस है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है कि ये इनके दोनों के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम स्पेस कितना होना चाहिए ये पूछ रहा है। तो जो स्पेस है कितना, 0.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो फिक्स डाटा बेस क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 66, किस प्रकार के आरेख नियंत्रण कक्ष घटकों में भौतिक लेआउट का दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। मतलब आप यदि कोई कमरा तैयार कर रहे हो तो उससे पहले आप किस आरेख का प्रतिनिधित्व करते हो, ठीक है, या प्रयोग करते हो, फ्लो चार्ट, योजनाबद्ध आरेख, सचित्र आरेख, ब्लॉक आरेख, ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सचित्र आरेख, कि आप कोई भी काम करने से पहले उसका क्या करवाते हो, नक्शा तैयार करवाते हो, तो वो क्या हो जाएगा, सचित्र आरेख हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 देखो, कि विद्युत सर्किट में ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्ट GFIC का उद्देश्य क्या है, ठीक है। GFCI का उद्देश्य क्या है, कि बिजली की खपत बढ़ाने के लिए, बिजली के झटके से बचने के लिए, वोल्टेज विनियमन करने के लिए,
विद्युत शोर को कम करने के लिए। तो विद्युत शोर इससे कम नहीं होती है। देखो ये किस तरह का बॉक्स होता है, इस तरह का बॉक्स होता है एक, जिसके अंदर दो स्विच लगे होते हैं, एक तो स्टार्ट का और एक लगा होता है रीसेट का। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ये जो होता है इसमें ग्राउंड के लिए लगा होता है। तो बिजली की झटके के बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, GFCI का प्रयोग करते हैं। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, छत के पंखों में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है, अस्थायी संधारित्र मोटर, ठीक है, इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, छायांकित सेट पोल मोटर, प्रतिकर्षण मोटर। तो जो हमारे छत का पंखा होता है उसके अंदर की जाती है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, सैडेड पोल मोटर जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है हम खिलौने के अंदर। ठीक है, रिपल्सन मोटर जो होती है हमें सिग्नल वगैरह में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न प्रतीक की पहचान कीजिए। हमारा जो चिन्ह दिया हुआ है सिंबल वो किसका है। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर, आई ICT, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 घुमावदार वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो जो ये हमारा दिया हुआ है वो है हमारा 3 घुमावदार वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा वो होता है इस तरह। ठीक है, ये आपका पावर ट्रांसफार्मर, ये आपका पावर ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, और जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है वो इस तरह होता है, ये आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है, नॉर्मल सिंबल इसका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको मैं। क्वेश्चन देखो कि यह सर्किट दर्शाया गया है, जो आपका सर्किट है वो किसका है। सबसे पहले देखो यहाँ से इसको लाइन दी, लाइन देने के बाद अब क्या दी, फ्यूज के बाद क्या है S1 स्विच के बाद यहाँ ऑफ स्विच दिया हुआ है। मतलब एक तो होता है NC और एक होता है NO, मतलब नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। तो क्लोज का मतलब क्या होगा, ऑफ। तो इसके बाद क्या लगा, ऑन के साथ लगा हुआ है संपर्क करता है ये जो कॉन्टैक्ट लगा होता है इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी, जिसे हम सहायक कॉन्टैक्टर बोलते हैं, जो इस बटन को क्या करता है ऑन स्थिति में रोक कर रखता है। इसके बाद दे रखा है ओवरलोड रिले, और इसके बाद दे रखा है NVC, और यहाँ आपको न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, डियोल स्टार्टर। क्या है, डियोल स्टार्टर। ठीक है, ये डियोल स्टार्टर है। अब ये पावर सर्किट है या कंट्रोल सर्किट है। ठीक है, तो डियोल स्टार्टर का पावर सर्किट, ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर है नहीं। डियोल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट, नियंत्रण सर्किट ऑटो ट्रांसफार्मर का, तो ऑटो ट्रांसफार्मर तो है नहीं जिसके अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इस तरह होता है, जो मतलब एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी का कार्य करती है, जो इलेक्ट्रिक और चुंबकीय दोनों से कनेक्ट होता है। तो इसका जो पावर सर्किट की बात करूँ मैं, डियोल स्टार्टर का जो पावर सर्किट होता है वो क्या होता है, जिसे हम स्टार्ट वो पुश बटन के द्वारा ऑन करते हैं, पुश बटन के द्वारा ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ करते हैं। तो वो होता है हमारा पावर सर्किट। तो ये जो सिस्टम होता है आपका, ये होता है कंट्रोल सर्किट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, सी इज़ राइट आंसर। तो ये क्या है हमारा, नियंत्रण, मतलब डियोल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के लपेटा जाता है। मतलब हमारा जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है उसके ऊपर किस तरह वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे कोर के आधार पर, तो कोर, एक तो होता है कोर टाइप, दूसरा होता है सेल टाइप, ठीक है, और तीसरा होता है बेरी टाइप। 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर की होता है वो तो क्या होता है, दो ये आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो इसके दोनों साइड क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है इस तरह। ठीक है, ये तो हो गया कोर वाइंडिंग। अब बात करूँ मैं सेल की, तो सेल का जो होता है इस तरह होता है। ठीक है, एक मिनट, ये आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये आपका क्या है, सेल टाइप
ट्रांसफार्मर। तो इसके अंदर क्या होती है, यहाँ वाइंडिंग की जाती है बीच वाले हिस्से में, ठीक है, ये प्राइमरी, और इसी के ऊपर आपकी सेकेंडरी की जाती है, ठीक है, ये होता है आपका सेल टाइप। तो इसमें तो क्या होता है, फ्लक्स का संचरण जो होता है एक ही रास्ते से होता है, और सेल टाइप में क्या होता है, फ्लक्स संचरण का रास्ता दो होता है। इसी प्रकार आपका क्या होता है, बेरी प्रकार, जिसमें फ्लक्स संचरण का मान 2 से अधिक होता है। तो ये क्या पूछ रहा है कि जो प्राथमिक और द्वितीयक जो वाइंडिंग लपेटी जाती है, जो किस पे लपेटी जाती है, मध्य लिंब पे, ठीक है, किस पे लपेटी जाती है, मध्य लिंब पे, ठीक है। तो कोर के एक ही खंड के अंग पे, कोर के विभिन्न विभिन्न पे नहीं लगे, तो कोर के पहले और दूसरे खंड के अंग पर, कोर के पहले और तीसरे खंड पे, तीसरा होता ही नहीं है, ठीक है, दूसरा भी नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, कोर के एक ही खंड के ऊपर लपेटी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 72। 72 देखो, इस हाथ उपकरण के औजार का नाम क्या है, ठीक है, साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर क्या होता है, जिसकी साइड के अंदर इस तरह आपकी वो रहेगी, ठीक है, तो वो उसे कहते हैं साइड कटिंग प्लायर। गोल नोज प्लायर, जो आगे से जो होता है उसके क्या होते हैं, ऐसे गोल होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं गोल नोज प्लायर, ठीक है। बर्मा या जिमलेट। जिमलेट क्या होता है कि जो पाइप को काटने के बाद जो रेसे शेष बच जाते हैं उसको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक जिमलेट होती है वो जो कि छोटे होल निकालने के लिए किया जाता है। चिमटा या पिंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है चिमटा, जो कील को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप देखे हो तो किसी कारपेंटर के पास या आरसीसी वालों के पास जो पीछे होता है इसके, इधर से क्या होता है, पिन निकालने के लिए या कील निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। 3 फेज अल्टरनेटर में स्टेटर पर कितनी वाइंडिंग की जाती है। जो 3 फेज अल्टरनेटर होता है उसकी स्टेटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक वाइंडिंग, दो वाइंडिंग, चार वाइंडिंग और 3 फेज। तो 3 फेज का है तो इसके लिए कितनी वाइंडिंग की जाएगी, 3 वाइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 देखो। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे देश की 70% विद्युत मांग की आपूर्ति किस विद्युत संयंत्र के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो जल शक्ति संयंत्र द्वारा, ताप शक्ति संयंत्र द्वारा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र द्वारा, सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा। तो जो हमारी 70% की जाती है वो की जाती है ताप विद्युत शक्ति संयंत्र द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, बिजली के झटके से उपकरण की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो करंट ट्रांसफार्मर, पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तरंग जाल और बिजली रोधक। क्या कह रहा है, बिजली के झटके से उपकरण, तो इसमें क्या हो जाएगा, लाइटिंग अरेस्टर, जो ट्रांसफार्मर के पास में लगा होता है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के लिए हम दूसरे वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, और इस पीडीएफ पाने के लिए हमारे FDIT टेलीग्राम ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।